पहले भूमिका के एक पृष्ठ से देखें। जब सब ये जग जेल रे, तो इनसे पूछा जाए ये कौन सी जेल में है। जब ये सारा जग जेल में है तो ये कौन सी जेल में है। भूमिका के प्रश्न दो पर जब वहां पर शंखों शराबी फिरते हैं और शंखों नारियां नाचती हैं तो वह कैसा सतलोक। भूमिका के प्रश्न 4 पर लिखा है कि परमेश्वर के विधान को मानव भूल जाता है कि किस्मत से अधिक प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन फिर ये कैसे किसी को क्या और क्यों दे देते हैं। भूमिका के ही प्रश्न 5 पर यह 70 वाला शब्द भी सत्य पर आधारित नहीं होकर तुकबंदी पर आधारित है। जैसे 70 जन्म अंधा हो डोले, 70 जन्म समान के जानी, 70 जन्म कटत है शीशम, सीख पर 70 वार किए तलवार, 70 युग तक तप करना आदि आदि। ये ऐसे ही शब्द हैं जैसे किसी को कह दिया जाए कि तुझे 70 बार समझा लिया। भूमिका के ही प्रश्न 15 पर जिस भी संत महात्मा को कबीर जिंदा नाम से मिले हैं वह जिंद या जिन हो सकता है, क्योंकि प्रश्न 21 पर 2 नंबर पर तो ज्ञानी पुत्र है तथा 16वें नंबर पर योगजित पुत्र है, और उनके मरने के बाद या जाने के बाद जिंद पैदा हो जाता है। योगजित जिंदा और ज्ञानी माया कल्पित नाम लेकर नाम कबीर का यह कड अपना काम निकालता फिर ले के नाम उसका। अब भक्ति मर्यादा के प्रश्न नंबर 2 पर जो कबीरन, खबीरा, कबीर और कबीरू लिखा है, इन सब के भिन्न भिन्न अर्थ हैं। अनभिज ही इनका एक अर्थ समझता है। प्रश्न नंबर 3 पर नीचे के सभी दोहे आज उन्हीं पर लागू होते हैं। प्रश्न नंबर 9 पर इनका नियम 3 है, जिसमें कहते हैं कि भगवान कोई पशु थोड़ा ही है जो पुजारी ने मंदिर में बांध रखा है, वह तो कण कण में सर्वव्यापक है। तो क्या इनसे पूछा जाए कबीर साहब को किसी ने सतलोक में किसी सोने के महल में बांध कर रखा हुआ है क्या। नियम 18 देखें, उसमें लिखा है जीव दया बिन कुफर है, चले जमाना हार। लेकिन वहीं पृष्ठ 225 पर लिखते हैं तीर्थ धाम यात्रा की तो निंदा करते हैं, लेकिन इनसे पूछे कि इनके शिष्य पहले बरवाड़ा आते जाते थे और अब तारीख पर हिसार आते जाते हैं, तो क्या उन पर यह हत्या वाला नियम लागू नहीं होता। प्रश्न 32 पर मन स्वरूप कर्ता को जानो, मन ते दूजा और न मानो। जो सृष्टि की रचना है वो उसमें मन ही करता है, उसमें अन्य कोई वस्तु नहीं है। प्रश्न 33 पर लिखा है परमात्मा का शरीर अति सूक्ष्म है, जो उसी साधक को दिखाई देता है जिसकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है, क्योंकि उनका शरीर नूरी तत्व से बना हुआ है। जबकि ये जगह जगह ऐसे भी भरमाते हैं कि वह सतलोक में मनुष्य शरीर में रहता है। यह क्या। प्रश्न 36 पर यह 1.25 लाख पैदा करना और 1 लाख खाना, यह भी गलत है,
क्योंकि पीछे अब खबरों में बताया गया कि 1720, 1820, 1920 में भी इस कोरोना की तरह महामारियां आई थी, जिनमें प्रत्येक बीमारी में 10-10 करोड़ से अधिक मानव मरे थे। 1920 में जो बीमारी भारत में आई थी, कार्तिक वाली कहते हैं, उसे अकेले 2 करोड़ से अधिक जाने चली गई थी भारत में ही। और जैसे 56 करोड़ यादव चूर्ण ऋषि ने मान था कि 72 करोड़ फौज ये मान लो 10 दिन में ही मार दी हो तो मर गए हों, तो बताओ कहाँ है ये नियम? यह तो फिक्स जन्म मृत्यु का आंकड़ा गलत हुआ, फिक्स हुआ ये तो अभी 1.25 लाख और 1 लाख, तो ये इसकी तो पूर्व वैसे चीन और भारत ने परिवार नियोजन करके भी निकाल दी थी, क्योंकि वो नियम तो फेल हो गया जो प्रकृति का था, इसने प्रकृति को अपने हाथ में ले लिया। उसमें के संतों को क्या पता कि भविष्य में ऐसी भी योजनाएं आएंगी। ये सब मन के संकल्प विकल्प होते हैं और इनको हम समझ नहीं सके। ये जन्म मृत्यु के आंकड़े नहीं है। प्रश्न नंबर 54 पर जो सृष्टि रचना है वह कबीर साहब ने नहीं कही है। यह तो अनुराग सागर में जो कबीर सागर का एक भाग है, सूर्य और पृथ्वी की शयन मात्र है, जबकि सृष्टि की रचना तो 3 तरह की है और इस पर हमारे आप वीडियो सुन सकते हैं। सतलोक की सच्चाई के लिए देखें प्रश्न नंबर 62, जहां लिखा है ऊपर। ऊपर यानी शून्य या आकाश या शिखर में अपना वास्तविक घर या सतलोक है, वही सार नाम है, वही सार शब्द है। जबकि दूसरे इसी शब्द को, इसी धुन को अनदनाद, झिंगा या झिंगुर शब्द या झनकार कहते हैं। वैसे भी कबीर सागर के पृष्ठ 1882 पर सर्व लोगों को मिथ्या ठहराया है और काल्पनिक बताया है। प्रश्न नंबर 67 पर देखें कि पूर्ण परमात्मा को उन संतों ने किस रूप में देखा है। यह आप किताब में पढ़िए और विचारिए, लेकिन फिर भी मूर्ख शिष्य भ्रम में पड़े हुए हैं। प्रश्न नंबर 83 पर कुरान के अनुसार ज्ञान का संदेश वाहक बनकर वह समय ही आता है। प्रश्न नंबर 84 पर वेदों के अनुसार भी कबीर देव अपने ज्ञान का दूत बनकर समय ही आता है, तो वह बताओ कि अपना दूत कैसे भेज सकता है जब ये दावा करते हैं कि मेरे को भेज दिया। यह सब मिथ्या और भरमाने वाली बातें हैं। रही गाय का दूध पीने की, तो सर्र गाय एक नस्ल होती है जो बगैर धनाए और ब्याए ही छोटी छोटी बच्चियां दूध दे दिया करती हैं। आज भी और पहले भी जिस बच्चे की मां नहीं होती उसे गाय का ही दूध पिलाते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रश्न 96 पर नल और नील वाली बात भी जस्ती नहीं, भ्रम सा लगता है, क्योंकि छावा पत्थर होता है कि जो पानी में तैरता है, जो खंगर टाइप का होता है। इसलिए यह भी सत्य सा नहीं लगता। प्रश्न नंबर 156 पर कबीर सागर के प्रश्न नंबर 1937 के अनुसार यह शब्द विचलय है। विचलय का मतलब विचलित होना, विचलय है, लेकिन इन्होंने उसी पेज पर चालाकी से 4 जगह बिचली बिचली
कहकर इसको दिमाग में फतूर बांट दिया विवेक शिष्यों के, सेवकों के। और सार शब्द की जगह जो है चालाकी से सार ज्ञान लिख दिया और सार नाम लिख दिया, जबकि ऐसा है नहीं। ये सब भोली जनता को बिजली पीटी और पुण्य आत्मा बताकर भरमाया गया और उन्हें बहकाया गया है। ये जगह जगह मन गढ़ंत अर्थ कर लेते थे या उसे गलत छपा बताकर मूर्ख बनाते थे। इसी तरह इस ज्ञान गंगा में भी शास्त्र शब्द का 170 बार प्रयोग किया गया है, ताकि ये शास्त्र विरुद्ध का शब्द लोगों के दिमाग पर, पाठक के दिमाग पर छप जाए। अब ये सभी इनकी चालाकियां, इनके मिथ्या कारनामे आपके सामने ला दिए हैं और इन सत्य को सत्य जानिए। ये तो ज्ञान गंगा के आप पृष्ठ देखिए और उन्हें विचारिए। धन्यवाद।